वअला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन युरिदिल्लाह मुहम्मद पर अज़ान गिरामी क़द्र अय्याम मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका है और इस अय्याम के आगाज़ के साथ ही एक मानवी रौनक और मानवी रोशनी नमूदार होती है जो तारीकी और जहालत में रहने वालों को एक दोबारा से किरण देती है और एक उम्मीद दिलाती है कि शायद ये साल हमारी हिदायत का साल बन जाए। जिस तरीके से शब कद्र के अंदर इंसान एक रात में 1000 महीनों का सफर करता है, शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि इस 10 दिन के अंदर इंसान 10 जिंदगियों का सफर तय कर लेता। इसलिए इन अय्याम को इसी अंदाज में, इसी रौनक के साथ, बल्कि इससे ज्यादा बेहतर अंदाज में मनाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ दरसगाह नहीं है बल्कि दावतगाह। ये हर आने वाले के लिए और हर हुर के लिए एक दरवाजा खोलती है कि अब भी मौका है, हुसैनी लश्कर में शामिल हो जाओ, अब भी मौका है, हिदायत के रास्ते की तरफ आ जाओ। इंशाअल्लाह हमारा जो उन्वान रहेगा जिस आयत की जेल में, आयत इतनी खूबसूरत है जिसमें शायद होता है कि फमन युरिदिल्लाह अन यहदिया, अल्लाह जिसका इरादा कर ले कि उसे हिदायत देना चाहे, यशरह सदरहु लिल इस्लाम, तो उस शख्स का दिल इंसान अल्लाह खोल देता है इस्लाम के लिए। अगर अल्लाह किसी की हिदायत करना चाहे तो इस्लाम के लिए उसका दिल खोल देता है, इस्लाम की मोहब्बत उसके दिल में डाल देता है। ये जिस इस्लाम के अंदर हम मौजूद हैं, शायद हमें इस नेमत का अंदाजा ना हो। ये बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे मछली जब तक पानी में होती है उस वक्त तक उसको पानी की कदर नहीं होती, जब पानी से निकल जाती है फिर एहसास होता है कि कितनी बड़ी नेमत के अंदर मौजूद है। अभी जो इस्लाम, जिस इस्लाम का हम आसानी से नाम लेते हैं, अजानों में आसानी से कलमा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के नारे बुलंद करते हैं, इस इस्लाम को जब नाम ले रहे हैं आसानी के साथ, इसकी कदर व कीमत का अंदाजा अभी नहीं होगा, उस वक्त होगा जब हम यहाँ से सफर इख्तियार करके वेस्ट में जाएंगे, जहाँ ना कोई मदरसा होगा, ना कोई मस्जिद होगी, ना इमाम बारगाह होगी। उस वक्त एहसास होगा कि हम कितने बड़ी नेमत के अंदर मौजूद थे, जिस नेमत से हम निकल कर बाहर आए। तो खुदा कुरान करीम में कहता है कि अगर खुदा इरादा कर ले कि किसी की हिदायत देना चाहे तो उसके लिए इस्लाम के लिए सीना कुशादा कर देता है। और इंशाअल्लाह हमारे इन 10 दिनों के अंदर जो उन्वान रहेगा वो है जाज़बियत इस्लाम। इस्लाम के अंदर कितनी जाज़बियत पाई जाती है। इस जाज़बियत के बहुत मुख्तलिफ महवर हैं, बहुत मुख्तलिफ सूरतें हैं। इस्लाम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज का नाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह का नाम इस्लाम है। सही है, ला इलाहा के अंदर पूरा इस्लाम छुपा हुआ है, लेकिन अगर इसकी तफसीर बयान की जाए तो कुरान भी इस्लाम है, अहले बैत भी इस्लाम है, मौजज़ात भी इस्लाम है, इल्म भी इस्लाम है, नहजुल बलागा भी इस्लाम है, सहीफ़े सज्जादिया भी इस्लाम है। और ये जो जाज़बियत है इस्लाम की, ये इन्हीं चीजों के साथ है। कभी जाज़बियत है इस्लाम की अखलाक अहले बैत के जरिए, कभी जाज़बियत है इस्लाम की इल्म अहले बैत के जरिए, कभी जाज़बियत है इस्लाम की मौजज़ात अहले बैत के जरिए, कभी जाज़बियत है इस्लाम की पुराने दीन के एतराज़ात पर होने वाले जवाबात के जरिए। ये सारी जाज़बियत पाई जाती है दीन इस्लाम के अंदर। और इन जाज़बियत के अंदर भी जो सबसे नुमाया जाज़बियत है, नबी अकरम शाह फरमाते हैं, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजा। हुसैन वो हैं
जो सिर्फ हादी नहीं है, वो चिराग हिदायत है, वो शम्अ हिदायत है। देखिए आदम अलैहिस्सलाम हादी जरूर हैं लेकिन मिसबाहुल हुदा नहीं है मेरे साथ साथ। नूह अलैहिस्सलाम हादी हैं लेकिन मिसबाहुल हुदा नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हादी हैं लेकिन मिसबाहुल हुदा नहीं है। मूसा और ईसा हादी हैं लेकिन मिसबाहुल हुदा नहीं है। लेकिन हुसैन वो है जो सिर्फ हादी नहीं है, मिसबाहुल हुदा। वजह क्या है, क्यों मिसबाहुल हुदा कहा गया तो सिर्फ इमाम हुसैन को कहा गया? मुझे तो किसी और रिवायत में नहीं मिलता कि हद तक किसी और के लिए कहा गया हो कि हाँ फला भी ऐसा है कि जो मिसबाहुल हुदा है। का सिर्फ हुसैन वो है जो मिसबाहुल हुदा है। क्यों? शायद वजह यह है कि आदम अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने हिदायत की, उनकी हिदायत उस वक्त तक थी जब तक कि वो जिंदा थे। नूह अलैहिस्सलाम आए, हिदायत की उस वक्त तक हिदायत थी जब तक वो जिंदा थे। इब्राहिम और इस्माइल आए, याकूब और यूसुफ आए, मूसा और ईसा आए, उस वक्त तक हिदायत थी जब तक वो जिंदा थे। जब वो इस दुनिया से चले गए हिदायत खत्म हो गई। लेकिन हुसैन की हिदायत अजीब है, जितनी जिंदगी में उन्होंने हिदायत दी थी उतने उससे ज्यादा हिदायत शहादत हुसैन के बाद हमें नजर आती। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा था कि है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन, है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन, करता रहा है उसके लिए क्या से क्या हुसैन, करता रहा है उसके लिए क्या से क्या हुसैन। लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को और परवरदिगार कहता है लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मिसबाहुल हुदा है। तो जाज़िबियत इस्लाम के अंदर जो सबसे बड़ी जाज़िबियत है वो खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी है। इंशाअल्लाह आज की हमारी गुफ्तगू इमाम हुसैन की जाज़िबियत पर होगी और बाद में आने वाली जो गुफ्तगू है वो मुख्तलिफ और इस्लाम के अंदर जो जाज़िबियत पाई जाती है। इतनी कशिश है, इतनी कशिश है इस्लाम के अंदर कि आज भी गोरे रंग वाले इस्लाम की तालीमात सुनते हैं तो वो मुनकलिब होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो मुनकलिब हो रही है और वो मुस्तफसिर बन रही है। बाकायदा यूट्यूब पर चैनल्स मौजूद हैं, उनके इंटरव्यूज मौजूद हैं कि आपको किस चीज ने मुतासर किया। हत्ता हम सोच भी नहीं सकते, हम ये समझते हैं कि शायद कोई बहुत इल्मी बात होगी जिससे मुतासर किया होगा, कोई बहुत बड़ा किरदार और अखलाक होगा जिससे मुतासर किया होगा। इंटरव्यू देने वाले बताते हैं हमें मुसलमानों की नमाज ने मुतासर किया, इनके झुकने ने और सजदे ने हमें मुतासर किया है कि हाँ खुदा को झुकने का यही तरीका होता है। इनकी नमाज को देखकर हमारा दिल चाहता है कि हम भी मुसलमान हो जाए। बाज ऐसे हैं कि जो कुरान के खिलाफ किताब लिखने के लिए आए थे, कुरान के खिलाफ किताब लिखना चाहते थे, कुरान को पढ़ के मुसलमान हो गए। ऐसे अजीब व गरीब वाक़यात हैं। इंशाअल्लाह उस पर हम बाद में गुफ्तगू करेंगे। कुरान के जरिए मुनकलिब होने वाले, नमाज के जरिए मुनकलिब होने वाले, हिजाब के जरिए मुनकलिब होने वाले, अखलाक अहले बैत के जरिए मुनकलिब होने वाले, या कभी कभार मौजज़ात और करामात पाने के बाद मुनकलिब होने वाले। आज कितने ताबूत ऐसे हैं कि जो उठते हैं, कितने ऐसे हैं कि जो तबर्रुकात निकलते हैं। हैदराबाद दक्कन के अंदर आज भी जब, बहुत शुक्रिया, जब तबर्रुकात उठते हैं तो उन तबर्रुकात में शिया कम शरीक होते हैं, हिंदू ज्यादा शरीक होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जो हिंदू, उन्होंने अपने आबा अजा से सुना है कि हमारा फला मसला था, हम इस तबर्रुक के करीब आए, हमने हाजत तलब की, इमाम हुसैन के सदक़े में हमारी हाजत पूरी हो गई। वो और होते हैं कि जो अपनी जिंदगियों में ही कोई करामत दिखा सकते हैं, और वो और होते हैं जो शहादत के बाद भी मौजज़ात दिखाते हैं। इमाम के मौजज़ात का दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ है और बाकायदा लोगों ने किताबें लिखी हैं। आजकल किताबखानों के अंदर आसानी से किताबें अवेलेबल हैं कि जो ज़ायरीन हैं जब ज़ियारत पर गए हैं तो फला की फला मुश्किल हल हो गई, फला की फला हाजत पूरी हो गई। इतने डॉक्टर्स को दिखाया था, कहीं इलाज मुमकिन नहीं था, ला इलाज, साबुल इलाज मरीज था, लेकिन इमाम हुसैन के रोजे पर आया, शिफा पाकर चला। किताबें लिखी गई। तो इमाम की जो हिदायत है वो सिर्फ अपनी जमाने की हद तक नहीं है, ये हिदायत चली आ रही है।
अलबत्ता इस नुक्ते की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं, ये दूसरा मरहला है जिसमें हम दाखिल हो रहे हैं। सही है, इमाम हुसैन तो हिदायत दे रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हुसैन जैसी हिदायत देना चाहते हो वैसी हिदायत लोग कबूल भी करें। जिस तरीके से रसूल अकरम मौजज़ात दिखा रहे थे, सलमान और अबू ज़र जैसों ने मौजज़ात देखे, दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। लेकिन कितने अबू जहल और अबू लहब जैसे थे, मौजज़ाए रसूल को देख रहे हैं, शक्कुल कमर को देख रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ मौजज़ात दिखाने से, सिर्फ तबलीग करने से जरूरी नहीं है कि हर इंसान हिदायत याफ्ता हो जाए। खुद के अंदर भी कोई ऐसी चमक होनी चाहिए जिसकी वजह से वो रोशनी के रास्ते पर चले। हमारे रब के नबी सरकार हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम में फरमाते हैं, कब इंसान हिदायत के रास्ते पर आता है? फरमाया 3 चीजों के जरिए इंसान हिदायत के रास्ते पर आया है। अल मुअमिनु यहताजु इला सलास खिसालिन, अगर ये 3 चीजें पाई जाती होंगी तो इंसान या तो मुअमिन बनेगा, या अगर मोमिन पहले से ही है तो उस पर साबित कदम रहेगा। 3 चीजों के जरिए। सबसे पहली चीज फरमाया तौफीक़ुम मिनल्लाह। अजीब बात है, अल्लाह की तरफ से तौफीक मिलती है तब इंसान मुनक़लिब होता है। हम शायद तौफीक को कुछ अहमियत ना देते हो, और हमारे यहाँ बुजुर्गान जब दुआ किया करते थे तो ये दुआ के अंदर आमतौर पर जुमले कहा करते थे कि परवरदिगार हमें नमाज शब पढ़ने की तौफीक अता फरमा, तिलावत कुरान करीम करने की तौफीक अता फरमा, परवरदिगार अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। उस जमाने में जब बचपने का जमाना था, खुद हमारे साथ ये बात थी, हम सोचा करते थे कि भाई ये तौफीक ये क्यों कहते हैं? भाई नमाज शब तो हमें खुद पढ़नी है, तिलावत कुरान करीम तो खुद करना है, उसमें अल्लाह की तौफीक की क्या जरूरत है? लेकिन आज समझ में आता है और एहसास होता है, इंसान अपनी नमाज भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ सकता अगर तौफीक परवरदिगार नहीं। और मैं बुजुर्गान से दस्ते अदब जोड़कर, उनको मालूम है, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं ये तौफीक परवरदिगार कितनी जरूरी चीज है, लेकिन मैं अपने नौजवानों के सामने अपने जाती तजर्बे को शेयर करना चाहता हूं। जब इंसान के जहन में एक मरतबा ख्याल आया, खुद हमारे साथ ऐसा हुआ कि भाई नमाज तो हम पढ़ रहे हैं, रोजा तो हम रख रहे हैं, इबादतें तो हम कर रहे हैं, इसमें तौफीक परवरदिगार कहां से है? कुछ दिनों के अंदर हमें यह एहसास हुआ कि खुदा ने जब ये तौफीक थोड़ी सी दूर कर ली, इंसान सही तरीके से इबादत नहीं कर सका। मैं खुद अपनी बात बयान कर रहा हूं। जब फजर की 2 रकत नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, नमाज पढ़ते पढ़ते दूसरी रकत के बाद तीसरी रकत के लिए खड़ा हो गया, तीसरी रकत के रुकू में चला गया, चौथी रकत तक पहुंच गया, पता चला ये तो फजर की नमाज थी। क्यों? तौफीक परवरदिगार छिन गई। जो खुदा बार बार हिदायत दे रहा होता है, अब तुझे ये ऐसा करना है, अब तुझे इस तरह से अमल करना है, वो तौफीक छिन गई। इंसान 2 रकत की नमाज भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाता। इंसान इबादत, छोटी छोटी इबादतें भी सही तरीके से नहीं कर पाता अगर ये तौफीक परवरदिगार ना हो। इसलिए ये नहीं समझिएगा कि अगर कहीं पर मौजज़ा आ गया तो उसका मतलब सब मुनक़लिब हो जाएंगे। नहीं, मुनक़लिब वो होगा कि जिसको तौफीक परवरदिगार मिली। इसलिए इमाम तकी फरमाते हैं, सबसे पहली चीज जो मांगो, खुदा से तौफीक मांगो। ऐसा नहीं है कि इंसान मजलिस में आ गया बदल जाएगा, वो बदलेगा जिसको खुदा की तौफीक मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जो करबला पहुंच गया वो बदल कर आएगा, बदल कर वो आएगा जो खुदा से तौफीक मांगेगा कि मुझे बदलना है। इसलिए सिर्फ इबादत में कदम रख लेना काफी नहीं है, इबादत में कदम रखने के साथ साथ खुदा से तौफीक तलब करते रहना जरूरी है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात इमाम तकी फरमाते हैं, फरमाया वो वाइज़िम मिन नफ्से, अजीब बात है, और फरमाया कि अपने नफ्स में से एक वाइज और मौलवी हो जो तुम्हारी इस्लाह करे, तब जाकर तुम इस्लाह के रास्ते पर आओगे। हम समझ रहे हैं कि हमारे जो बाहर वाले आलिम हैं, बाहर के जो मौलवी हैं, यहां पर मिंबर पर जो बैठने वाले हैं, वो हमारी इस्लाह करेंगे। वो इस्लाह नहीं करेंगे, वो सिर्फ बातें सुनाएंगे, वो आप तक पैगाम पहुंचाएंगे। तब्दील होने के लिए जरूरी है कि अंदर का मौलवी जवाब दे, अंदर के जमीर की आवाज आएगी तब बाहर वालों की आवाज सुनाई देगी। वरना बाहर वाले चीख चीख कर भी लाउड स्पीकर पर कह दें, तबलीग कर दें, कोई तबलीग का असर नहीं होने वाला जब तक कि अंदर का मुबल्लिग न जागे।
अंदर के मुबल्लिग जागेगा तब इंसान अमल के रास्ते पर आएगा। तीसरी चीज फरमाया वक़बूल मन यंसहू, और उस वक्त तब्दीली आएगी जब सिर्फ सामने वाले की बातें सुनने वाला ना हो, बल्कि उसकी बातों को कबूल करने का हौसला भी रखता हो। वरना मसला हमारे साथ ये होता है, अगर किसी ने कोई इस्लाह की बात कर दी, किसी ने कहा ऐसे नहीं होता, ये काम ऐसे होता है, कहा आपको क्या पता, हमारे बाप दादा इसी तरह से किया करते। कबूल करने के लिए इंसान तैयार नहीं। ये कबूल करने का हौसला, ये खुद एक बहुत बड़ी तौफीक और बहुत बड़ी नेमत है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पूरे सफर के अंदर ऐसा नहीं है कि इमाम ने जिसको तबलीग की हर एक ने कबूल कर लिया, हर एक लश्कर के अंदर शामिल हो गया, 72 इस तरीके से बन गए। नहीं, कितने ऐसे थे कि जिसको इमाम मासूम तबलीग कर रहे हैं लेकिन वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ये कबूल करना बहुत बड़ी सिफत है। मैं मानने के लिए तैयार हूं कि जो सामने वाला कह रहा बिल्कुल ठीक कह रहा। आयतुल्लाह खुमैनी के बारे में मिलता है, किसी बच्चे ने खत लिखा आयतुल्लाह खुमैनी को, बच्चा था, नौजवान था, खत लिखा आयतुल्लाह खुमैनी को, अगर खुमैनी मैं आपके खुतबों से बड़ा मुतासिर हूँ, आपकी शुजाअत से, आपकी शहामत से बड़ा मुतासिर हूँ, आपके हैकल से बड़ा मुतासिर हूँ, आपके इखलास से बड़ा मुतासिर हूँ, आपके किरदार से बड़ा मुतासिर हूँ, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो मुझे आपके बारे में अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगता। आप इतने बड़े आयतुल्लाह हैं, इतने बड़े मुश्तहिद हैं, मैं क्या आपकी इस्लाह करूँ, इसलिए मैं वो बात आपकी बयान नहीं कर सकता, लेकिन वैसे आप माशाअल्लाह से बहुत परफेक्ट आदमी हैं। ये खत पहुंचा आयतुल्लाह खुमैनी तक। अच्छा, हम जैसा होता तो खत पढ़ने के बाद साइड पे रख देता, जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा शख्स जो हमें इस्लाह करना चाहता है, जवाब देने की जरूरत नहीं है। आयतुल्लाह खुमैनी ने जवाब दिया, फरमाया मैं पसंद करता हूं कि तू मुझे बताए कि मेरे अंदर क्या खामी मौजूद है, और जो तूने ये बात कही है कि मुजतहिद आप बन गए हैं इसलिए मैं क्या मुजतहिद की इस्लाह कर सकता हूं, तो याद रख, हर इंसान को जिंदगी के हर दर्जे में जाने के बाद इस्लाह की जरूरत होती है, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी इस्लाह के लिए कोई बड़ा आकर मेरी इस्लाह करे या कोई बच्चा आकर मेरी इस्लाह करे। मैं चाहता हूं कि मैं भी सही रास्ते पर मुसलसल कदम रखता रहूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर एक आकर मेरी इस्लाह करे। इंसान के लिए ज़र्फ होना चाहिए कि वो सामने वाले की बात कबूल करने के लिए तैयार हो। हमारे तो मसला यही है, चाहे मसाले की बात कर दी जाए, मकादे फिक्र की बात कर दी जाए, चाहे खानवादे की बात कर दी जाए, चाहे भाई भाई की बात कर दी जाए, नहीं मैं ठीक कह रहा हूं, आपकी बात गलत है, आपके हवाले ज़ईफ हैं, आपकी किताबें झूठी हैं, जो मैंने बात कही है वो सही है। इंसान कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक कबूल करने की सिफत नहीं होगी, इंसान तरक्की के रास्ते पर गामज़न नहीं हो सकता। अब मैं आपकी खिदमत में चंद मिसालें पेश करता हूं। इमाम अली मकाम वो हैं, तबलीग में उनसे बढ़कर और कोई नहीं, मिसबाहुल हुदा हैं, लेकिन इसके बावजूद कितने ऐसे थे, हुसैन कह रहे हैं आ जाओ मेरे रास्ते पर, आने के लिए तैयार नहीं। उबैदुल्लाह इब्न हुर्र जोफी, ये वो शख्स है कि जो कूफा से चला था, और ये कोई मामूली इंसान नहीं है। उबैदुल्लाह इब्न हुर्र जोफी वो है कि जो मौला अली के साथ जंग जमल में मौजूद है, जंग सिफीन में मौजूद है, अहले बैत का चाहने वाला है। मौला मक्का के रास्ते से निकल रहे हैं, ये कूफा के रास्ते से आ रहा है। चाहता ये था कि मैं कूफा से बाहर निकल जाऊं ताकि मुझे जबरदस्ती लश्कर यजीद में ना भेजा जाए, और साथ साथ ये भी जहन में था कि अगर मैं लश्कर हुसैन में गया तो भी मारा जाऊंगा, इसलिए बेहतर यह है कि मैं दरमियानी रास्ते से छुप के निकल जाऊं ताकि दुनिया भी महफूज रहे, अपनी इबादतें भी मैं करता रहूं। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि इत्तेफाक से जो इमाम हुसैन का कारवान आ रहा है और इसका सफर जारी है, ऐसे मकाम पर मुलाकात हुई कि एक तरफ इसका खैमा लगा, दूसरी तरफ हुसैन का खैमा मौजूद है। इमाम हुसैन को पता चला कि उबैदुल्लाह इब्न हुर्र जोफी का खैमा भी करीब ही लगा हुआ है, लिहाजा फौरन से अपना कासिद रवाना किया उबैदुल्लाह की तरफ। हज्जाज बिन मसरूख जो मौज़िन इमाम हुसैन है उनको भेजा गया, कहा कि जाकर ये पैगाम दो कि हुसैन तुमसे मिलना चाहते हैं, आओ इमाम हुसैन की दावत को कबूल करो। जैसे ये कासिद पहुंचा, उबैदुल्लाह इब्न हुर्र जोफी ने कहा कि मैं जिस मुश्किल से निकलना चाहता था उसी मुश्किल में गिरफ्तार हो गया। यानी वो क्या कहा जाता है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो मैं फिर गिरफ्तार हो गया। और ऐसा हर इंसान की जिंदगी में होता है,
ऐसा हो नहीं सकता कि परवरदिगार इंसान को आजमाए ना। वो लोग जो कभी कभार ये दुआ करते हैं ना कि परवरदिगार मुझे तू किसी मुसीबत में मुब्तला ना कर, परवरदिगार तू मुझे किसी तकलीफ में मुब्तला ना कर, ये दुआ हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि परवरदिगार ने वादा किया है हम हर एक को आजमाएंगे और आजमा कर ये चेक करेंगे कि इनके दिल के अंदर जो मोहब्बत है हकीकत में खालिस मोहब्बत किस चीज की। आखिर तक तुम्हें पहुंचा कर रहेंगे कि तुम्हारे दिल में जो नुक्ता है वो शैतान की तरफ तुम्हें ले जाता है या रहमान की तरफ ले जाता है, ये चेक कर कर रहेंगे। लिहाजा उबैदुल्लाह का अब इम्तिहान शुरू हुआ। उबैदुल्लाह ने कहा कि मैं जिससे भागना चाहता था उसके अंदर गिरफ्तार हो गया, लेकिन माजरत करो इमाम से कि मैं उनसे मुलाकात नहीं कर सकता, मैं अपने सफर की तरफ रवाना होना चाहता हूं। माजरत हो गई। कासिद पहुंचा दोबारा से इमाम हुसैन की तरफ। इमाम हुसैन तक पैगाम पहुंचाया। इमाम हुसैन ने बात सुनी, खुद बनफ्स नफीस खड़े हो गए और अब चाहा कि उसको हिदायत के रास्ते की तरफ लेकर आए। लिहाजा खुद बनफ्स नफीस खड़े हुए, अपने खेमे से बाहर आए, उसके खेमे की तरफ कदम आगे बढ़ाया, उसके खेमे में दाखिल हुआ, सलाम किया, अस्सलामु अलैका या उबैदुल्लाह इब्न हुर। सलाम किया। हुसैन सलाम कर रहे हैं, जवाब देता है, आकर बिठाता है, मौला मैं क्या हाजिर करूं आपके लिए, क्या खिदमत करूं आपके लिए? कहा कोई खिदमत की जरूरत नहीं है, बस हमारा सफर करबला की तरफ है, अगर तुम मुनासिब समझते हो तो नवासे रसूल का साथ दो और हमारे सफर में हमारे साथ शरीक हो। उबैदुल्लाह कहता है जब मैं कूफा से निकला था तो मैंने इतने बड़े लश्कर को देखा है कि मुझे मालूम है कि उस लश्कर का मुकाबला अगर बड़े बड़े लश्कर भी कर लें तब भी वो उनसे कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसलिए मुझे मालूम है कि आपका ये छोटा सा लश्कर क्या कामयाब होगा। मालूम है मुझे कि आप सब शहीद कर दिए जाएंगे और अगर आप सब शहीद कर दिए जाएंगे तो मेरे आपके लश्कर में होने ना होने से आपको क्या फर्क पड़ेगा। ये लॉजिक दे रहा है। इसलिए बेहतर ये नहीं है कि जितनी तादाद आपके पास मौजूद है वो आप पर कुर्बान हो जाए, शहीद हो जाए, मैं अपने रास्ते से निकल जाऊं और तबलीग दीन का काम अंजाम दूं। और अगर आपको किसी हवाले से मेरी सपोर्ट की जरूरत है तो मेरे पास मेरा बेहतरीन घोड़ा मौजूद है, ये घोड़ा मैं आपके हवाले करता हूं। बेहतरीन शमशीर मौजूद है, ये तलवार मैं आपके हवाले करता हूं। ये दोनों आपके लिए बड़े मुआविन साबित होंगी और आपकी मदद होगी इस तरीके से, और मैं भी शहीदों के अंदर शामिल हो जाऊंगा, मैं भी सवाब में शरीक हो जाऊंगा, परवरदिगार मुझे भी अजर सवाब अता फरमाएगा। इमाम अली मकाम ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। इमाम अली मकाम ने फरमाया फ़इज़ा बखिलत नफ्सक, अगर तू अपनी जान देने में बखील हो गया है, फला हाजत लना फी शैइन मिन मालिक, तो तेरे माल में से हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। तू क्या समझता है कि हम इन तलवारों के और इन घोड़ों के मोहताज हैं? हम अपने लिए तुझसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, अगर तुझसे कुछ मांग रहे हैं तो वो तेरे लिए मांग रहे हैं। हम तुझे जन्नत का रास्ता दिखाना चाहते हैं और अगर तू जन्नत का रास्ता जन्नत के मालिक के जरिए भी नहीं आना चाहता है तो फिर हमें तेरे माल की कोई जरूरत नहीं है, तो यहां से दूर हो जा। इमाम हुसैन भी अगर किसी के खेमे में जाकर तबलीग करें और कोई मानने वाला ना हो तो वो हुसैन जैसे की भी नसीहत कबूल नहीं करता। इसलिए जरूरी है कि अगर हम सही रास्ते पर आना चाहते हैं, ये तीन चीजें हमारे लिए मुआविन साबित होगी। अल्लाह की तरफ से तौफीक, अंदर जमीर की आवाज बेदार हो, और तीसरी चीज कबूल करने वाला हो इंसान। अच्छा, एक और अजीब सहाबी है, बहुत सारे ऐसे शोहदा करबला हैं, मेरा एक मरतबा दिल ये चाहता है कि इन सब का जिक्र किया जाए जिनका जिक्र इन 10 दिनों के अंदर नहीं हो पाता है, और बहरहाल मुश्किल होती है कि खानवादे बनी हाशिम के इतने शोहदा हैं, जनाबी अली अकबर हैं, जनाबी अब्बास है, जनाबी अली असगर है, जनाबी कासिम है, जनाबी ओनो मोहम्मद है, उन्हीं के जिक्र के साथ ही मजलिस खत्म हो जाती है, तो बाकी जो शोहदा करबला है उनका जिक्र नहीं हो पाता। वरना क्या अजीब व गरीब उनके किरदार हैं और क्या अजीब व गरीब मौला के जुबिलात हैं। एक ऐसा है जिसने बाकायदा इमाम हुसैन से कहा, ए आका, मैं उस वक्त तक आपका साथ दूंगा जब तक आपका साथ देने वाला मेरे अलावा कोई और भी होगा, और जब आपका साथ देने वाला कोई नहीं बचेगा तो फिर मुझे इजाजत दीजिएगा कि मैं चला जाऊं। यह अजीब-ओ-गरीब फरमाइश है। मैं उस वक्त तक रहूंगा कि 72 में से 71 मारे जाए, एक बच जाए, तो मैं भी उसके साथ खड़ा रहूं, लेकिन जब वो भी मारा गया फिर मुझे इजाजत दीजिएगा मैं चला जाऊं।
इमाम हुसैन ने फरमाया, अगर 71 वक्त तक भी तू साथ रह सकता है, आजा मेरे लश्कर में आजा, शायद हो सकता है खुदा तुझे 72 वाला बना दे, इसलिए आजा मेरे लश्कर में आजा। ज़हाक बिन अब्दुल्लाह मशरकी इसका नाम है। और कमाल की बात यह हुई कि जैसा इसने कहा था वैसा करके भी दिखा दिया। जब आखिरी शहीद करबला बाकी रह गया, कहता है कि मौला मुझे जाने की इजाजत दीजिए। मौला कहते हैं, तू जाएगा कैसे, अब तो रास्ते बंद हो चुके हैं, तू जाना भी चाहेगा तो जाएगा कैसे, तो मारा जाएगा। कहते हैं कि नहीं मौला, मैंने बंदोबस्त किया हुआ था अपना, एक मैंने घोड़ा छुपा के रखा था और चोर रास्ता भी मुझे मालूम है कि कहां से निकलना है। आपने मुझसे ये वादा किया था कि मुझे जाने की इजाजत देंगे, लिहाजा अगर आप अपने वादे पर अमल करें तो मुझे जाने की इजाजत दीजिए। मौला ने फरमाया, हम अपने वादे पर वफादारी करेंगे, तू जाना चाहता है चला जा। मुझे नहीं समझ में आया कि मौला ने ऐसे वादा दिया क्यों, लेकिन जब बाद में तारीख करबला लिखी गई और आज हम तक तारीख करबला पहुंची तो समझ में आया कि अगर इस एक शख्स को न छोड़ा होता तो हम तक पूरी तारीख करबला न पहुंची होती। ये ज़हाक बिन अब्दुल्लाह मशरकी वो है जिससे बहुत सारी रिवायतें हम तक पहुंचाई हैं। इमाम ने उस मौके पर क्या फरमाया, उसको क्या जवाब दिया, उससे क्या गुफ्तगू हुई, ये बहुत सारी रिवायतें हम तक पहुंची है ज़हाक बिन अब्दुल्लाह मशरकी के जरिए। और खुदा जानता है उसकी आखिबत क्या हुई होगी। और जब वो भागा है मैदान करबला छोड़कर, तो बहुत सारे लश्कर यजीदी के अफराद वो थे कि जो उसका पीछा करने लगे और वहां तक पीछा किया कि ये कूफा के करीब पहुंच गया, दौड़ता दौड़ता कूफा के करीब पहुंच गया। लेकिन जो पीछा करने वाले थे उसमें से 4-5 अफराद बाकी रह गए और उन्होंने घेर लिया और ज़हाक बिन अब्दुल्लाह मशरकी को मजबूर किया कि वो उतरे और कहा कि तुझे क्या हो गया, हुसैन को छोड़कर तो भाग गया, तो बता तेरा अकीदा क्या है। पूरा अपना वाकया बयान किया। वाकया बयान करने के बाद कहता है कि मुझे लगता ही है कि तुम में से सब ऐसे हो कि जो मेरे कबीले वाले हो। तो बास कहने लगे कि हम आपके कबीले वाले हैं, तो कहा कि मैं भी तुम्हारे कबीले वाला हूं, मुझे छोड़ दो। और उसकी इस बात की वजह से उसके कबीले वालों ने माफ किया और जो बाकी अफराद थे उनको भी सिफारिश करके उसको छोड़ दिया गया। जान बच गई उसकी, और जान बचने की वजह से उसने तारीख करबला लिखवाई है और उसके कहने की वजह से आज तारीख करबला हम तक पहुंची। ये इमाम हुसैन का बंदोबस्त था और हर एक को अलग अलग तौफीक नसीब होती है। देखिएगा, जरूरी नहीं है कि हर एक मजलिस में सबसे पहले आ जाए, कुछ बाद में आते हैं, कुछ तबर्रुक के लिए आते हैं, आने दीजिए। हर एक अपना हिस्सा लेकर जा रहा है, हर एक अपना काम करके जा रहा है, हर एक मकसद इमाम हुसैन को आगे बढ़ा रहा है। खबरदार किसी को तंज न करें कि हाँ आप तो नियाज के लिए आए हैं, खबरदार ऐसे जुमले ना कहें। क्या हमें मालूम है कि आज नियाज हुसैन के लिए आया है, कल पैगाम हुसैन के लिए आ जाए। आने दीजिए, दरवाजा खुला रखिए। हमारा दरवाजा तो इतना वसी है कि हम करबला में हत्ता गैर मजहब लोगों को भी आने देते हैं और ये इमाम हुसैन का तरीका है। हिंदू हो तो भी आ जाए, यहूदी हो आ जाए, ईसाई हो आ जाए, गैर मकतब का हो आ जाए। क्यों? क्योंकि आज ये गैर मकतब का बनकर हुसैन के दरवाजे पर आए, क्या मालूम कि कल ये हुसैनी बनकर हुसैन के दरवाजे पर आ जाए। इसलिए दरवाजा खुला रखिए। और जैसे मैंने कहा कि दर्जात है इसके अंदर, हर एक का अपना इश्क का अंदाज है। हर एक अब्बास नहीं बन सकता, हर एक हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम नहीं बन सकते, हर एक हजरत कासिम नहीं बन सकते, हर एक हजरत औना मोहम्मद नहीं बन सकती। हर एक का एक अपना लेवल है। एक और शहीद करबला है मेरे साथ साथ। अगर बात पहुंच रही है तो एक मरतबा साबित कीजिएगा और एक सलवात पढ़ के बताइएगा कि इंशाअल्लाह आप हमारे साथ हैं। ये जो शख्स है ये बसरा का रहने वाला था। इमाम का जो रूट था वो मदीना से मक्का, मक्का से कूफा, कूफा से करबला, दरमियान में बसरा नहीं आता। इसको इत्तला मिली बसरा के अंदर के इमाम हुसैन ने मक्का छोड़ दिया है और कूफा की तरफ रवाना हो रहे हैं और करबला पहुंच रहे हैं। बड़ी मुश्किल से, बसरा के हालात भी बड़े खतरनाक थे क्योंकि इब्ने ज़ियाद पहले हाकिम बसरा था, उसके बाद उसको हाकिम कूफा भी बनाया गया, लिहाजा बसरे पर भी पाबंदी है, कूफे पर भी पाबंदी है। ये बसरा से बड़ी मुश्किलात से निकलकर होता होता करबला पहुंच गया।
जब करबला पहुंचा तो आशूर का दिन था। लाशों को देखा, सवाल किया हुसैन कहां पर है? किसी ने बताया अभी अभी हुसैन को भी शहीद कर दिया गया। अब इसके दो ही तरीके हो सकते, दो ही रास्ते हैं। जब मेरा इमाम ही मर गया तो ठीक है, अब मैं दोबारा अपने शहर चला जाता हूं। या दूसरा तरीका यह होगा कि अगर इमाम मेरा मर गया है तो मैं क्यों जिंदा रहूं, फिर मुझे भी उन्हीं के रास्ते पे शहीद होना है। लिहाजा इसने इश्क का सबूत देते हुए कहा कि जब मेरा इमाम तुमने मार दिया तो मैं भी अपने इमाम के रास्ते पर चलूंगा। तलवार उठाई। मौला सैयद सज्जाद ये फरमाते हैं, हफहाफ बिन मुहन्नद जो इसका नाम है, कहते हैं हफहाफ बिन मुहन्नद ने उस मौके पर ऐसी तलवार चलाई और ऐसा जिहाद किया है कि मैंने अपनी जिंदगी में अपने दादा अली इब्न अबी तालिब के अलावा किसी को ऐसा लड़ता हुआ नहीं देखा। ऐसी बेहतरीन जंग की और फिर बिलाखिर वो हजारों का लश्कर है, उन्होंने जब घेर कर मारा है तो हफहाफ बिन मुहन्नद भी शहीद हो गए। लेकिन शोहदाए करबला की फहरिस्त में आज भी उनका नाम मौजूद है। कितने ऐसे थे जो शोहदाए करबला में शामिल हो सकते थे, आखिरी मौके पर साथ छोड़कर चले गए, और कितने ऐसे थे कि जिनका नाम शोहदाए करबला में नहीं आ सकता था, आखिरी मौके पर आकर उनका नाम शोहदाए करबला में। इसलिए हमें नहीं मालूम कि जो आखिर में आ रहा है मजलिस में उसका दर्जा क्या बनने वाला है, और जो पहले मौजूद है मजलिस में आखिर में उसका अंजाम क्या होने वाला है, हमें नहीं मालूम। तौफीक परवरदिगार से मांगते रहे और ये दुआ करते रहे जो दुआ आइम्मा अलैहिस्सलाम ने सिखाई है। कुरान करीम के अंदर भी आयत मौजूद है और आइम्मा अलैहिस्सलाम ने भी सिखाई है। वो क्या दुआ है? कुरान करीम की आयत ये है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। परवरदिगार हमारे दिलों को हिदायत के रास्ते पर लगाने के बाद गुमराही के रास्ते पर न फेर देना, और हमारे दिलों को साबित कदम रखना, क्योंकि तू बड़ा अता करने वाला। ठीक है। और दूसरी दुआ जो हमारे और आपके छठे सरकार हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने वह फरमाई, और ये दुआ वो है कि जो बतौर खास आखिरी ज़माने के मोमिनीन के लिए है। इमाम ने जब आखिरी ज़माने के मोमिनीन के हालात बयान किए कि आखिरी ज़माने के अंदर फितने होंगी, आखिरी ज़माने में आजमाइशें होंगी, आखिरी ज़माने के अंदर बड़ी मुश्किलात होंगी, तो किसी ने सवाल किया कि मौला फिर अपने अपने ईमान की हिफाजत कैसे करें? तो कहा कि खुदा से दुआ मांगो, खुदा से तौफीक मांगो, और खुदा से ये दुआ मांगो ये कह करके, या अल्लाह या रहमानो या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ए अल्लाह, ए रहमान, ए रहीम, ए वो जो दिलों को फेर देता है, मेरे दिल को दीन पर साबित कदम रख। ये दुआ खुदा से मांगते रहोगे तो तुम्हारी आखिरत बखैर होगी। इसलिए हमें नहीं मालूम कि कौन किस मौके पर तब्दील हो जाए और किससे क्या काम लिया जा रहा है। तारीख करबला जो हम तक पहुंची है, एक वही नाम ज़हाक बिन अब्दुल्लाह मिशरक़ी का, दूसरा हुमैद इब्न मुस्लिम का नाम है। ये हुमैद इब्न मुस्लिम वो है जो लश्कर यजीद का शख्स है, लश्कर यजीद का सिपाही है। हत्ता जब इमाम अली मकाम के सर अक़दस को तन से जुदा करके जब कूफा में रवाना किया गया तो खूली के हाथ में दिया गया, और खूली के साथ जिस शख्स को रखा गया वो हुमैद इब्न मुस्लिम है। और हुमैद इब्न मुस्लिम ने बाद में जाकर बताया है कि हुसैन पर क्या क्या मज़ालिम उठाए गए, लश्कर यजीद के अंदर मौजूद है। तो तारीख करबला हम तक पहुंची हुमैद इब्न मुस्लिम के जरिए पहुंची, ज़हाक बिन अब्दुल्लाह मशरक़ी के जरिए पहुंची। एक और शख्स है जो जनाब हुर के लश्कर के अंदर मौजूद है। जनाब हुर ने तो तौबा कर ली है, आगे इमाम हुसैन के लश्कर में शोहदाए करबला में उनका नाम शामिल है। लेकिन उनके लश्कर में एक और शख्स है जिसका नाम है कुर्रा बिन कैस। वो ये कहते हैं कि काश हुर मुझे बता देते कि वो किस वजह से घोड़े की एड़ लगाकर हुसैन के करीब जाना चाहते हैं तो मैं भी उनके साथ चला जाता। लेकिन चूंकि उन्होंने मुझे अपने साथ नहीं लिया, मैं नहीं जा पाया, लेकिन मैं जरूर वाकयात करबला को बयान करूंगा। लश्कर हुर के अंदर था, यजीदी लश्कर में था, लेकिन वाकया करबला को बयान करेंगे। वाकया करबला इस तरीके से भी हम तक पहुंचा है, बाकी आइम्मा अलैहिस्सलाम के जरिए हम तक पहुंचा है, वो अपने मकाम पर है। और साथ साथ जो वाकया करबला हम तक किसी अंदाज में पहुंचा है उसमें एक बहुत बड़ा किरदार जनाब मुख्तार सक़फ़ी का है, क्योंकि चुन चुन कर जो कातिले ने इमाम हुसैन को गिरफ्तार किया और पकड़ा है और सजाएं दी हैं, तो उनसे पहले पूछता था कि तूने करबला में किया क्या।
तो वो खुद एतराफ़ करते थे कि हमने फलां तीर चलाया है, हमने फलां तलवार चलाई है, हमने फलां नेज़ा चलाया है। इस तरीके से तारीख़ करबला तो पहुंची। तो जनाब मुख्तार सकफ़ी का किरदार नहीं मालूम किससे क्या काम लिया जा रहा है। जनाब मुख्तार सकफ़ी शोहदा करबला में नहीं है, लेकिन उनका किरदार बहुत बड़ा है। इसलिए किसी पर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि फलां इस मौके पर आता है, फलां इस खातिर आता है मजलिस के अंदर, फलां इस खातिर ज़ियारत पर जाता है, फलां इस खातिर हज पर जाता है। किससे क्या काम लिया जा रहा है नहीं मालूम, लेकिन इंसान का ज़मीर गवाही देता है कि मैं अगर हक के रास्ते पर हूं तो मैं किस दर्जे पर हूं और मुझे किस दर्जे पर होना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा था कि इश्क़े अली में लफ्ज़ नहीं जान चाहिए, इश्क़े अली में लफ्ज़ नहीं जान चाहिए, मीसम की तरह दार पे ऐलान चाहिए, मीसम की तरह दार पे ऐलान चाहिए। नुकसान है विलाए अली में तो फिर हमें हर फायदे से पहले ये नुकसान चाहिए। मौला सलामत रखिए। तो शोहदा करबला की एक अजीब व गरीब फहरिस्त है और उसके अंदर बहुत से शोहदा हैं। क्या अजीब व गरीब कारनामे हैं, हर एक का अजीब व गरीब कारनामा है। एक और शख्स से बसरा का रहने वाला था, उसके 10 बेटे थे, 10 बेटे। अपने सारे बेटों को जमा किया, कहा कि मैं हुसैन के लश्कर में शामिल होना चाहता हूँ, तुम में से कितने ऐसे जो मेरा साथ देंगे। 10 में से सिर्फ 2 बेटे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि बाबा हम आपके साथ चलेंगे। एक का नाम अब्दुल्ला है, एक का नाम उबैदुल्ला है। ये अपने बाबा के साथ चले हैं और बाप का नाम भी अजीब है, बाप का नाम सुनने के काबिल है। और ये इमाम हुसैन का दस्तरखान है जो वसी है, उसमें नामों को नहीं देखा जाता, शक्लों को नहीं देखा जाता, रंगत को नहीं देखा जाता, कबीलों को नहीं देखा जाता। ये देखा जाता है तुम्हारे दिल में हुसैन है या नहीं। और हमसे बहुत बेहतर हैं ऐसे लोग। नाम क्या है? नाम है यजीद बिन नुबैत, नाम है यजीद बिन नुबैत, लेकिन दिल में हुसैन है। हुसैन ने नहीं कहा कि तेरा नाम ही यजीद है तो यहां से दूर हो जाओ, नहीं। हमें नाम से गर्ज नहीं है, हमें कौम कबीले से गर्ज नहीं है, हमें शक्ल सूरत से गर्ज नहीं है, हमें तुम्हारी नीयत से गर्ज। इसलिए ये अपने दोनों बेटे अब्दुल्ला, बेटों का नाम रखा अब्दुल्ला और उबैदुल्ला, अल्लाह का बंदा। इन दोनों बेटों के साथ ये करबला में पहुंचा और पहले अपने बेटों को रवाना किया, बेटो जाओ जंग करो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम हुसैन के रास्ते पर रहते हो या नहीं, अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूं। ऐसा ना हो कि मैं शहीद हो जाऊं, तुम दोनों हुसैन को छोड़ दो। लिहाजा अपनी जिंदगी के अंदर देखना चाहता हूं हुसैन के रास्ते पर साबित कदम हो या नहीं हो। ये दोनों बेटे चले हैं, शहीद हुए हैं, उसके बाप भी जाकर कुर्बान हुआ। कितने करबला में ऐसे थे जो खानवादे आए थे और खानवादे कुर्बान हो गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। ठीक है, एक और शहीद है जो करबला के अंदर मौजूद नहीं है। और क्यों मौजूद नहीं है? इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि जिहाद के अंदर एक शर्त है, जिस तरह से इंसान का बदन सालिम हो तब जाकर जिहाद कर सकता है, इसी तरीके से एक शर्त है कि जिहाद में वो जा सकता है जिसकी आंखें सालिम है। बाकायदा शर्त है, जिहाद उस पर वाजिब होता है जिसकी आंखें सलामत हो। जिसकी आंखें सलामत ना, उसको क्या मालूम कि दुश्मन कहां पर है, दोस्त कहां पर है। लिहाजा एक ऐसा शहीद है जिसकी दोनों आंखें कुर्बान हो गई थी और खत्म हो गई थी। कैसे कुर्बान हुई? एक जंग सिफीन में शहीद हो गई आंख, दूसरी जंग जमल में सिफीन कुर्बान हो गई आंख। इस शख्स का नाम है अब्दुल्ला बिन अफीफ अज़दी। ये अब्दुल्ला बिन अफीफ अज़दी वो है जो कूफा में मौजूद थे, क्योंकि आंखों से नाबीना हो गए थे, जख्म आ गए थे, इसलिए इमाम हुसैन के साथ नहीं दे सके। लेकिन जब सरहाय शोहदाए करबला दोबारा से कूफा में आए और दरबार कूफा सजाया गया, इब्ने ज़ियाद मलऊन तकरीर कर रहा है, अपना खुतबा दे रहा है, और खुतबे के दौरान उससे जब ये लफ्ज कहा, मैं अब कैसे इस लफ्ज को अदा करूं, मुझे माफ कीजिएगा, मैं तारीख बयान कर रहा हूं। उस मलऊन ने कहा कि हजरत अमीरुल मोमिनीन यजीद कामयाब हो गए और झूठा इब्ने झूठा, मुझे बहुत माफ कीजिएगा सादात कराम मौजूद, कहा वो नाकाम हो गया। जैसे ये जुमले सुनना थे, अब्दुल्ला बिन अफीफ अज़दी खड़े हुए, क्योंकि आंख से नाबीना है, कान से तो बहरे नहीं है, लिहाजा ये खुतबा सुना, खड़े हो गए। कहा ए इब्ने ज़ियाद, शर्म नहीं आती? तू और तेरा बाप झूठा है। भरे दरबार में खड़े होकर कहा तू और तेरा बाप झूठा है।
और जिस खानदान की तू बात करता है उसकी शान में आए तथहीर उतरी है, उसकी शान में आए मुबाहिला उतरी है, उसकी शान में आए मवद्दत उतरी है। अब मैं अपनी ज़बानी आपकी खिदमत बयान कर रहा हूँ, फ़ज़ाइल बयान करना शुरू किए, उसकी शान में ये आयतें हैं, उसकी शान में ये फ़ज़ाइल है। इब्न ज़ियाद तसव्वुर नहीं कर सकता था कि कोई खड़े होकर इस तरह से बात करेगा और एक नाबीना शख्स खड़े हो जाएगा, फौरन से कहा इसको गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया, सारा कबीला जमा हो गया, अपने उस साथी को बचा लिया। यहां तक कि बचाने के बाद जब घर वो पहुंच गए तो इब्न ज़ियाद ने कहा कि घर में जाकर इसको मार कर आओ। घर में जब हमला किया, अब्दुल्ला बिन अफीफ अज़दी की एक बेटी थी, वो सही और सालिम थी, उस घर में हमला हुआ। अपनी बेटी से कहा, ए बेटी, घर में हमला हो गया है, तू मुझे बताते रहना कि कहां पर दुश्मन है, मैं वहां पर वार करूंगा। नाबीना होने के बावजूद जज्बा ऐसा है कि मैं अब भी दुश्मन को मारूंगा। और जहां जहां बेटी कहते रही वो वहां वहां वार करते रहे और बहुत सारे दुश्मनों को वासिले जहन्नम किया। यहां तक इनको फिर किसी फरेब के साथ, दगे के साथ गिरफ्तार करके इब्न ज़ियाद के दरबार में लाकर खड़ा किया गया। जैसे दरबार में लाकर खड़ा किया गया, इब्न ज़ियाद ने कहा कि मैं तुझे भी तेरे सर को तन सजदा करूंगा, तुझे भी हुसैन के साथ मुल्हक करूंगा। तो बाकायदा इसने जुमले कहे, कहने लगा कि मैंने तो पहले ही ये दुआ की थी कि मुझे जो अपने जमाने का खबीस तरीन इंसान होगा वो मारे, और खुदा ने मेरी दुआ कबूल कर ली। जब ये जुर्रत देखी तो फौरन से कत्ल करने का हुक्म दिया और उबैदुल्लाह इब्न अफीफ अज़दी वो भी शोहदाए करबला के साथ मुलाकात। अजीब और गरीब दास्तान है शोहदाए करबला की। बाज ऐसे हैं हुसैन बुला रहे हैं, आने के लिए तैयार नहीं, और बाज ऐसे हैं कि हुसैन की आवाज नहीं है, लेकिन अगर दुश्मन में मुकाबले में खड़ा होता है तो ये जवाब देते हैं और यहां तक कि राय हुसैन में शहीद हो जाते हैं। ये दोनों तरह के अफराद हमें नजर आते हैं, और इन्हीं से ही राय हुसैन का जो सिलसिला है वो अभी तक कायम व दायम है। सही है, आज हुसैन जाहिरी तौर पर हमारे सामने मौजूद नहीं है, लेकिन क्या करबला मौजूद नहीं है? क्या हरम मौजूद नहीं है? क्या जरिए मुबारक मौजूद नहीं है? क्या ये आवाज हम तक नहीं पहुंची है कि हल मिन नासिरिन यंसुरुना? और आज हम बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि आज भी इस आवाज पर लब्बैक कहने वाले हैं तो सिर्फ हुसैनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं एक टीवी चैनल पर मौजूद था, रिकॉर्डिंग के लिए गया हुआ था, वहां पर दीगर मकामी फिक्र के अफराद मौजूद थे। उन्होंने आकर बाकायदा कहा है कि आज भी हमें पता चलता है कि हुसैन के मानने वाले कहां पर हैं। जवाब आता है दुश्मन को तो कहां से आता है, वरना सारे ये मुसलमान मुमालिक ला इलाहा इल्लल्लाह अपने परचम पर लिखवाया है, जबान से वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहने वाले हैं, लेकिन उस लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का फायदा क्या है जिस लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के अंदर न रसूल मौजूद है, न आले रसूल मौजूद है। और उस परचम पर लिखवाने का फायदा क्या है जब तक तुमने अपने दिलों के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह को तस्लीम नहीं किया है। आज आवाज वाज़े है हल मिन नासिरिन यंसुरुना की, लेकिन कौन है लब्बैक कहने वाला, कौन है दुश्मन को जवाब देने वाला? और हमारा सर फख्र से बुलंद है आज भी। किसकी वजह से? सिर्फ इस मुल्क की वजह से। ये मुल्क भी कायम है तो आजादारी के सदक़े, लिहाजा हमारा सर फख्र कि जिसने अपना सर दे दिया लेकिन अपना सर ना झुकाया, और सर तन से जुदा हो गया। लेकिन बहुत मुख्तसर अफराद थे, सिर्फ 72 थे, लेकिन अगर तारीख़ अहले बैत पढ़ेंगे और तारीख़ मासूमीन पढ़ेंगे तो अंदाजा होगा कि जितना साथ देने वाले हुसैन के हैं उतना साथ देने वाले तो किसी इमाम के नहीं है। छठे सरकार के जमाने में एक शहजादा कहता है कि मौला पूरा कूफा भरा हुआ है आपके मानने वालों से, पूरा खुरासान भरा हुआ है आपके मानने वालों से। इमाम ने फरमाया क्या तू भी उन लोगों में शामिल है? कहा कि हाँ मैं भी शामिल हूं। तो कहा कि फिर मैं तुझे हुक्म देता तनूर में बैठ जा। कहता मौला मुझसे गुस्साखी हो गई, आपको शायद बुरी लग गई कोई बात? क्या नहीं कोई बात नहीं, बैठ जा। और थोड़ी देर में जब हारून मक्की दाखिल हुए, हारून मक्की को बगैर नालैन उतारे कहा हारून तनूर में उतर जाओ। हारून भी कुछ सवाल किया बगैर तनूर में उतर जाते हैं। इसने झांक कर देखा तनूर गर्म भी है या बुझा हुआ है? तनूर जल रहा है, ये तो मर गया। इसने कुछ सोचा भी नहीं कि कौन क्या कह रहा है। और फिर इमाम ने सवालात करना शुरू किया, और खुरासान में क्या हालात है, फला की खबर सुनाओ, फला के हालात सुनाओ। ये जवाब देने के बजाय अपने जानू को तब्दील कर रहा है कि भाई
उसका क्या हाल हो गया होगा, उसकी तो राख बन गई होगी। और जब उसकी बड़ी तब्दीली देखी और मुस्तरब हालत को देखा तो इमाम ने फरमाया परेशान ना हो, जाकर तनूर में देख कि माजरा क्या है। और जब तनूर में जाकर देखा तो जैसे आग गुलजार बनी थी इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए, उसी तरीके से फख्र इब्राहिम के चाहने वाले के लिए भी आग गुलजार बन गई। इमाम ने फिर ये सवाल किया, अभी वाकया खत्म नहीं हुआ, असल जुमला तो ये है। इमाम ने फिर ये सवाल किया, जो तू ये कहता है कि खुरासान में लाखों की तादाद है, कूफा के अंदर लाखों की तादाद है, बता ऐसे कितने खुरासान में? कहने लगा कि खुरासान में एक भी ऐसा नहीं है। हर इमाम अपने हकीकी चाहने वालों के एतबार से बहुत ज्यादा मफलूज थे, बहुत ज्यादा कमी और कलीली का शिकार थे, साथ देने वाला नहीं थे। इमाम हुसैन के जितने साथ देने वाले थे उतने किसी इमाम का साथ देने वाले। हम ये समझ रहे हैं कि शायद हुसैन के साथ देने वाले सबसे कम थे, जबकि इमाम हुसैन के साथ देने वाले सबसे ज्यादा थे। और अब इसी तादाद को बढ़ाने की जरूरत है ताकि हुसैन का वारिस भी दुनिया में ज़हूर फरमाए। 313 की तादाद होगी तो वारिस खून हुसैन भी दुनिया में तशरीफ लाएंगे। 40 में लाखों की तादाद जाती है लेकिन 313 नहीं है। आज़ादारी में लाखों की तादाद आती है लेकिन 313 नहीं है। ए मौला, काश हमारा शुमार 313 में हो जाए। जैसा हुक्म इमाम हो वैसा अमल करने वाला हो, चाहे हमें वो हुक्म इमाम समझ में आने वाला हो या ना आने वाला हो। इमाम हुसैन ने जब मदीना छोड़ा था, हर एक मशवरा दे रहा था, हुसैन करबला ना जाइएगा, हुसैन करबला ना जाइएगा, हुसैन करबला ना जाइएगा। लेकिन इमाम हुसैन ने किसकी बात मानी? इमाम हुसैन ने जवाब दिया अब्दुल्ला बिन अब्बास को। है मेरे साथ साथ? अब्दुल्ला बिन अब्बास को कहा, ए अब्दुल्ला, मैं इराक जाऊंगा। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि मौला आप इराक जाएंगे? इराक में तो आप शहीद कर दिए जाएंगे। कहा कि खुदा की मर्जी यह है कि मैं शहीद कर दिया जाऊं। इमाम ने क्या फरमाया? खुदा की मर्जी यह है कि मैं शहीद कर दिया जाऊं। इमाम अपनी मर्जी के पाबंद नहीं है, खुदा की मर्जी के पाबंद है। अब्दुल्ला बिन अब्बास हाथ जोड़कर कहते हैं कि अगर आप शहीद होने ही वाले हैं तो फिर इन मस्तूरात को अपने साथ ना ले जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी शहादत के बाद इनके साथ बेदर्दी के साथ सलूक किया जाए और इनकी हुर्मत को पामाल किया जाए, इनको ना ले जाइए। इमाम ने आगे जुमला शाह फरमाया, शाह अल्लाहु अन यराहुन्न सबाया, और खुदा की मर्जी यह है कि मेरी बहनों को बेमखनो चादर किया जाए। ये बड़ा सख्त मरला है। इंसान एक अपनी ज़ाहिरी आंख से देख रहा होता है हिजाब ज़रूरी है, एक अपनी ज़ाहिरी आंख से देख रहा होता है जान बचाना ज़रूरी है, लेकिन एक आंख वो है जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलती है। अगर हुक्म खुदा यह है कि शहादत हो जाए तो शहादत मुक़द्दम है। अगर हुक्म परवरदिगार यह है कि शहर ब शहर फिराया जाए तो हुक्म परवरदिगार मुक़द्दम है। ए मौला, आपने जो 28 रजब से सफ़र इख्तियार किया था, अब आप करबला में दाखिल होने वाले हैं। करबला में एक वक्त वो था कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दाखिल हुए थे, फिर एक ज़माना आया जब मूसा कलीमुल्लाह दाखिल हुए, फिर एक दौर आया जब ईसा रूहुल्लाह दाखिल हुए। जितने अंबिया करबला की ज़मीन में आए हैं, हर एक के साथ तकरीबन ये वाक़या पेश आया है कि कभी कोई ज़ख्मी हुआ, कभी किसी मुश्किल में गिरफ्तार हुआ। सवाल किया, परवरदिगार हमसे क्या खता हो गई कि तूने हमें इस मुसीबत में गिरफ्तार किया? खुदा की तरफ से आवाज़ आई, तुमसे कोई खता नहीं हुई है, लेकिन तुम जिस सरजमीन में दाखिल हुए हो वहां मेरे महबूब का महबूब मारा जाएगा। मैं चाहता यह हूं कि जैसे उसको तकलीफ होगी वैसे तुम भी तकलीफ थोड़ी सी बर्दाश्त करो। लिहाजा सुलेमान ने तकलीफ बर्दाश्त की, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तकलीफ बर्दाश्त की, ईसा अलैहिस्सलाम ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। लेकिन मैं कहूंगा अब तो वो कारवां आ रहा है जो सिर्फ इन तकलीफों को सहने के बाद आगे बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि फिर वो हमेशा इसी सरजमीन में रहने वाला है। मौला की सवारियां आने वाली हैं। ए आका, हमारी तमन्ना यह है, हम ज़ियारत आशुरा में कहते हैं या लैतनी कुन्तु मअकुम फअफूज़ फौज़न अज़ीमा, काश हम भी करबला में होते तो आपके साथ हम भी जाम शहादत नोश फरमाते।
हमारी रूहें आपके साथ हैं, हमारी नीयतें आपके साथ हैं, हमारे दिल आपके साथ हैं। इमाम हुसैन ने कहा कि यहीं सवारियां लगेंगी। सवारियां लगाने का हुक्म दे दिया। जैसे हुक्म मिला, आपको मालूम है ना कि इस कारवान में एक बहन भी मौजूद है। आज भी आप नमाज में जब सजदा करते हैं तो अगर सजदागाह आपकी कोई टाइल की हो, उसकी खुशबू और होती है, उसकी बू और होती है, और अगर वो सजदागाह खाके शिफा की हो तो उसकी खुशबू और होती है। जब आज हम 1400 साल के बाद भी खाके करबला को सजदा करते हैं तो उसकी खुशबू महसूस करते हैं। क्या शहजादी ज़ैनब कुबरा में करबला की सरजमीन में दाखिल होने के बाद उस खाक की खुशबू को महसूस नहीं किया होगा? खुशबू को सूंघा और फौरन से दौड़ती हुई इमाम हुसैन के पास आए, कहा भैया इसमें तो आपके लहू की बू आती है, भैया इस सरजमीन से दूर हो जाइए। इमाम हुसैन ने फरमाया, बेन ज़ैनब यही हमें शहीद किया जाएगा, ये वादा इलाही है जिसको वफा करना है। शहजादी ज़ैनब कुबरा भी हुक्म परवरदिगार की तामील में खामोश हो गई। करीब रहने वाले कौन है? बताया गया बनी असद वाले हैं जो करीब रहते हैं। कहा उन्हें बुलाओ। बनी असद वालों को बुलाया गया। एक मरतबा जमीन को खरीदा गया। इमाम ने फरमाया है हम किसी गस्बी जमीन पर अपनी कब्रों को नहीं बनने देंगे। ये हमारी मिल्कियत है, ये हमारी जागीर है जिसमें हमें दफन किया जाएगा। एक मरतबा जमीन खरीदी और खरीदने के बाद दोबारा हदिया कर दी। कहा अब हमने तुम्हें यह जमीन दे दी है लेकिन 3 शर्तें हैं हमारी। पहली शर्त यह है जब हम मारे जाए और हमारा कोई आशिक हमारे कब्र को ढूंढता ढूंढता हमारे पास आना चाहे तो ये निशान बता देना, ये तुम्हारे गरीब मौला की कब्र है। बनी असद वालों ने ये शर्त सुन ली। दूसरी शर्त मेरे मौला ने की, और अगर कोई हमारा जायर आ जाए ना उसकी मेहमान नवाजी करना, उसको 3 दिन तक मेहमान बना कर रखना, उसकी खातिर तवाज़ो करना, उसके खाने का ख्याल, उसके पीने का ख्याल रखना। मैं कहूँगा मौला अगर मेहमान बनाना ही है तो 1 महीने का मेहमान बनाइए, कम से कम 1 हफ्ते का मेहमान बनाइए, 3 दिन का मेहमान क्यों बनाते हैं? शायद इमाम बयान फरमाएंगे तुम्हें नहीं मालूम 7 मुहर्रम से हम पर पानी बंद किया गया। हम 3 दिन के प्यासे थे, अपने जाहिर को बताना चाहते हैं तू 3 दिन तक आकर हमारे मेहमान रहेगा, लेकिन हम करबला में कूफियों के कैसे मेहमान बने? हमें किसी ने पानी न दिया, किसी ने खाना न दिया, कूफियों ने इसकी हमारी मेहमान नवाजी की। और फिर इमाम ने तीसरी शर्त रखी, कहा बनी असद वालों अगर हमें ये फौजी अशकिया मार कर चले जाएं और हमारे लाशों को न दफनाएं तो एक मरतबा रात की तारीकी में आना, किसी बहाने से हमारे लाशों को दफना देना, हमारे लाशों को ज्यादा दिन तक बेदफन न छोड़ना। बनी असद वालों ने शर्तें सुन ली। मैं कहूँगा बनी असद वालों ये शर्तें नहीं है, ये तो हुसैन का वसीयतनामा मालूम होता है। मौला अपनी शहादत की खबर दे रहे हैं, क्या तुम्हारी आंखों में आंसू ना आए? बनी असद वालों क्या तुम्हारे दिल ना चाह के हुसैन की नुसरत में अपनी भी जानों को कुर्बान करो? और अगर तुम्हारा दिल ना चाहा तो कम से कम इतना तो पूछते जाओ, आका जब हम आपको दफनाने के लिए आएंगे तो आपको पहचानेंगे कैसे कि हुसैन कौन है, अब्बास कौन है, अली अकबर कौन है, हबीब कौन है, और मोहम्मद कौन है? शायद बनी असद वाला मुझे जवाब दे, हम पहचानते हैं, हुसैन को जानते हैं, अब्बास को जानते हैं, अली अकबर को जानते हैं, हम सबको उसी अंदाज में दफनाएंगे। मैं हाथ जोड़कर अर्सर करूंगा, ए बनी असद वालों तुम्हें नहीं मालूम हुसैन पर कैसी उफ्ताद आने वाली है। इंसान की पहचान होती है तो या सर के जरिए होती है, या पहचान होती है तो उसके लिबास के जरिए होती है। हाय हुसैन मजलूम, अब पहचान के लिए ना आपका सर बदन पर मौजूद है, न लिबास बदन पर मौजूद है। 12 मुहर्रम
को बनी असद वाले आते हैं परेशान खड़े, कहां पर गुलाम का लाशा है, कहां पर आका का लाशा है, कहां पर भाई का लाशा है, कहां पर चचा का लाशा है, कहां पर भतीजे का लाशा है। जब ये परेशान खड़े थे तो दूर से कमर को थामे कोई जवान आता है और बताता ये मेरे बाबा का लाशा है, ये मेरे भैया का लाशा है, वो हबीब का लाशा है। और जब सारे लाशों को दफना दिया, बनी असद वाले जाने लगे, कहां कहां जाते हो? एक लाशा नहरे फुरात के करीब ही है, वो मेरे चाचा जो पानी लेने के लिए गया, वो नहरे फुरात के किनारे मारा गया। अला वलअनतुल्लाहि अलल कौमिज़्ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। पालने वाले इन गुनहगार आंखों से जो आंसू जारी होने रुमाल हज़रत सय्यदा कायनात में जगह नसीब फरमा। इन आंसुओं के सदक़े में हमारे इस क़लील से तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इन आंसुओं के सदक़े में हम सबको करबला मौला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। पालने वाले नासों के सदक़े में हमारे गुनाहान कबीरा सगीरा की मग़फ़िरत फरमा, हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जवार अल्लियीन में जगह अता फरमा। पालने वाले तमाम शहदाए इस्लाम को शहदाए करबला के साथ महशूर फरमा। पालने वाले हमारे जवानों में जज्बे शहादत बेदार फरमा। पालने वाले मज़लूम की हिमायत करने की और जालिम की मुखालिफत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। पालने वाले सर परचम इस्लाम को सर बुलंद फरमा, परचम कुफ्र और निफाक को सर निगू फरमा। पालने वाले इस मजलिस के अंदर जितने मोमिनी शरीक हुए तमाम की जाय शरी हाजात को पूरा फरमा। जो जिक्र हमने किया है उस जिक्र के सदक़े में जो लाइलाज मरीज है उन्हें शिफाए कामिल और आजलात नसीब फरमा। पालने वाले बेरोजगार मोमिन को बरसर रोजगार फरमा, मक़रूज़ीन के क़र्ज़ को गैब से अदा फरमा। इस अज़ा खाने की और तमाम अज़ा खानों की हिफाजत फरमा। हमें ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करने और सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इस ज़िक्र को मुंतशिर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इस ज़िक्र के ज़रिए परवरदिगार हमारे रिज़्क़ और रोज़ी में बरकत अता फरमा। परवरदिगार इस ज़िक्र के ज़रिए हमारी औलाद को हुसैनी बना दे। परवरदिगार बे औलाद मोमिन को औलाद सालिहा नसीब फरमा। साहिबान औलाद को अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और परवरदिगार खून हुसैन के इंतकाम के लिए वारिस हुसैन हज़रत हुज्जत इब्नुल हसन के ज़ुहूर में तअजील फरमा। हमें उनके आवान अंसार आशिक़ीन मुहिब्बीन में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर